नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। बैंड बाजा ना बाराती और फिजूल खर्ची के बिना ही 17 मिनट में युवक युवती जीवन साथी बन गए। इसका गवाह बना आगरा ग्वालियर रोड के इटौरा चौराहा स्थित आश्रम। शुक्रवार को ताजनगरी में दहेज रहित यह अनोखी शादी लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। धनौली निवासी और रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात चेतन दास पुत्र कमल दास ने बहा की रहने वाली अविता निर्मल पुत्री देवी चरण से कबीर पंथ के अनुसार दहेज रहित विवाह किया। बिना तामझाम के कबीर वाणी की धुन और माता पिता के आशीर्वाद से दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में अपना लिया। चेतन ने बताया है कि फिजूल खर्च रोकने के लिए उन्होंने इस विद्या को अपनाया है। विवाह में वधू की ओर से मां कपूरी देवी और पिता देवीचरण व भाई विजेंद्र ही मौजूद रहे। वहीं वर पक्ष से मां विद्या देवी वहीं पिता कमलदास मौजूद रहे। उन्होंने बताया है कि इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं है। जहां लोग लाखों रुपए खर्च कर कर शादी करते हैं, वहीं कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पाते। ऐसे लोगों को और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, वहीं ऊंच नीच की खाई को पाटने के लिए कबीरपंथी लोग हम लोग इस प्रकार की शादी करते हैं जिसमें बिना दहेज के शादी की जाती है। यहाँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कोई भी अपनी बेटी का अच्छे से अच्छा विवाह कर सकता है, जिसमें किसी भी पिता के लिए बेटी बोझ नहीं मानी जाती और हर पिता के कंधों पर बेटी के विवाह का कोई भार नहीं पड़ता और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई कर्जा लेना पड़ता। इस प्रकार की शादी से जहां समाज में दहेज रूपी दानव का खात्मा होता है, वहीं दहेज न लेने के कारण ऊंच नीच यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई होती है वो भी पड़ता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जानिए क्या कहना है इस प्रकार की शादी में वर वधू एवं उनके माता पिता का। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अविता दासी है। मैं तहसील डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ और मैं असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर हूँ। आज बताया जाता है आज आपकी शादी हुई है। जी, आज मेरा दहेज मुक्त विवाह हुआ है और इस विवाह में किसी तरह का कोई दहेज वगैरह नहीं लिया गया है। दहेज रहित है पूर्णतः। आजकल देखें हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरी शादी किसी महंगे होटल में हो, महंगे महंगे शादियां हो, तो क्या कहना है इस विषय में? ये सब क्या कहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करने से ही वो शादी मानी जाती है। एक्चुअली में हम सिंपल तरीके से भी शादी कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा का लागत नहीं आता। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त जो शादी करवाते हैं, उसमें सिर्फ 15 मिनट में शादी हो जाती है। और क्या कहते हैं, जो आज के जैसे 20 से 25-30 लाख एक नॉर्मल मतलब खर्चा हो गया है, उस तरह का यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। और काफ़ी अच्छी फैमिली भी, शिक्षित समाज और पाखंडवाद से दूर यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होती हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होती हैं। एक 17 मिनट में शादी इतनी जल्दी कैसे होती है? हर लड़की के हाथों में मेहंदी का भी सपना होता है, डोली में बैठने का भी सपना होता है, इस पर क्या कहना है आप? एक्चुअली में क्या है ना, संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है वो 17 मिनट में पूर्ण हो जाती है। और रही बात मेहंदी वगैरह की, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। शादी एक मतलब जो हमारे गुरु होते हैं उनके आशीर्वाद से संपन्न हो जाती है। ज़रूरी नहीं होती मेहंदी या हर तरीके का आडंबर जो भी होता है वो होना ज़रूरी हो। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी जिस भी तरीके से शादी कराते हैं वो सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अन्य बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी
मतलब बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और कुछ बनना चाहती हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ करके और इस अभियान में मतलब एक सहयोग दें कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो रोल बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो शादी करें। जिसमें यहाँ पे दहेज मुक्त शादी होती हैं, किसी भी तरह का कोई दहेज शादी से पहले या बाद में नहीं लिया जाता। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चेतन सिंह है और मैं फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी करता हूँ और आज हमारी यहाँ रमेडी विवाह हुआ है और ये बगैर दहेज के संपन्न हुआ है और जिसमें ना कोई बारात आई है, ना कोई बैंड आया है, ना कोई घोड़ा आया है। अच्छा मास्टर साहब, एक बात बताइए, इस प्रकार की शादी आपने आखिर क्यों की? आप क्या रिश्ते नहीं आए, क्या कारण रहा? नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज से 2010 से जुड़े हुए हैं और हमारे गुरुजी ने नियम बना रखा है अपने शिष्यों के लिए कि रमेडी विवाह करना है, जिसमें ना कोई दहेज लिया जाएगा, ना कोई दिया जाएगा। इस वजह से हमने रमेडी विवाह किया है। रमेडी विवाह करने से क्या फ़ायदा होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं? इसमें ना कोई दहेज लिया जाता है, फिजूल खर्ची बचती है और ना ही मतलब कोई भी फिजूल खर्चा नहीं होता है और बिल्कुल सरल तरीके से विवाह हो जाता है। अरे एक बात बताइए कि लोगों की, जैसे आज के युवाओं की इच्छा होती है कि मेरी दुल्हन हेलीकॉप्टर से आए, मेरी बड़ी गाड़ी से आए, ऐसा कुछ आपके मन में? नहीं, ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं है। देखो, सरकार कई नीतियाँ बनाती है, दहेज रहित कानून भी बनाती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं और हमारे गुरुजी ने एक ऐसा नियम बना दिया है जो हम लोग उस पर खरे उतर रहे हैं। और युवाओं के लिए भी ये संदेश है कि बगैर फजूल खर्ची के शादी करो तो ये अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी बेटर रहेगा ये सब कुछ। तो इस प्रकार की शादी के बारे में आपने पहले से सोच रखा था कि? जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं और जब से हमें ज्ञान हो गया है तो हमने तभी फाइनल कर लिया था कि हम ऐसे ही शादी करेंगे। बहुत सारे गुरुदेव जी, आज जो एक शादी हुई है जहाँ 21वीं सदी में तमाम बैंड बाजा और बारात होती है, आपकी एक अनोखी शादी क्या है, किस प्रकार की शादी है? जी सर जी, एक शादी रमेडी का रूप है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई बिना खर्चे वाली शादी होती है। इसमें गुरुजी ने हमारे लिए इतना ज्ञान दे दिया है कि हम लोगों ने जितनी भी समाज की कुरीति चल रही हैं उन सब को बाईपास करते हुए केवल लड़का लड़की की शादी के लिए मात्र 17 मिनट में ये शादी हो जाती है और इसमें किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये समाज में जिस तरीके की कुरीति चली आ रही हैं उनको एकदम से बाईपास करते हुए, और ये बेटियां आजकल जो दहेज के कारण एक दूसरे के मतलब दुख में परेशान हो रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है तो वो कुरीति के कारण ही हो रहा है। हम लोगों ने ये गुरुजी का ज्ञान जान करके ही ये शादी की है और हम लोग हमेशा के लिए इस शादी में दहेज से कोई संबंध भी नहीं है हमारा। हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बिना कुछ खर्चे के, बैंड के, बारात के ये शादी हमने की है और हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरीके की शादी समाज में होती रहे तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी। क्या करते हैं आपके बेटे, क्या करते हैं? मेरा बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर है और मैं खुद भी एक टीचर हूँ। जनता इंटर कॉलेज मेड़ाकुर में इस समय भी पोस्टेड हूँ। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? और मेरा गांव है फतेहपुर सीकरी के पास आकोश नगरिया मैदव जी। और देखा जा रहा है कि आपका लड़का स्टेशन मास्टर है, इसके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे होंगे, इस विषय में क्या कहना है? जी, हम लोगों ने ज्ञान इतना सुन लिया है कि हम लोग दहेज के बारे में तो जरा भी नहीं सोचते। बहुत लोगों ने अनेक रिश्ते आए लेकिन हमने सबको बता दिया कि हम लोग केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुसार बताई गई रीत से ही शादी करेंगे, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है और किसी भी समाज वाले को कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। इसमें हम सभी सरकार के नियमों का भी पालन करते हैं हम लोग। और हम लोग आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ एक शादी हुई जो 17 मिनट में बताई जा रही है, जबकि आजकल की शादियों से अलग है, क्या मामला है पूरा? ये जी ऐसा है कि आगरा जो जनपद में संत रामपाल जी महाराज ने अलग अलग जनपदों में अलग अलग नामदान सेंटर बना रखे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि परमात्मा को जो ज्ञान है और प्रसार है और प्रचार है, इसको फैलाना। इसको जो अलग, और यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, ये प्रचार प्रसार सारे विश्व में बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, धूमधाम से चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि परमात्मा समान दृष्टि से देखे। परमात्मा का जो दृष्टिकोण है वो समान दृष्टि का मतलब है कि जो हमारे समाज में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, और उनके जो बहन बेटी होती है तो उनका अमीर तो अपनी आसानी से कर लेता है क्योंकि उसका बोझ है वो झेल लेता है। लेकिन समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है, गरीब है लेकिन उसकी बहन बेटी है वो
अपने स्तर से करना चाहता है तो वो दुखी रहती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं और मैं इस घर में परिवार में अकेली हूँ, तो किस प्रकार से शादी करेंगे। अब उसके लिए परमात्मा ने ऐसा विधान और ऐसा प्रचार प्रसार के माध्यम से परमात्मा ने ऐसा रूल्स निकाल दिया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज समान दृष्टि से गरीब अमीर की खाई को दूर करके एक समान दृष्टि से और गरीब अमीर का भेद मिटा करके एक समान दृष्टि से समान रिश्ता करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मतलब बहन जो पैसे वाले के यहाँ जा रही है, पैसा लेके जा रही है, वो सुखी रहे, और एक गरीब की बेटी है वो वहाँ आ रही है तो वो भी जो सुखी रहे। ये परमात्मा का मूल उद्देश्य है। इस समय मौजूद हूँ मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा चौराहा पर। यहाँ देख सकते हो एक अनोखी शादी हुई। एक तरफ यहाँ दहेज के लिए बेटियों की बलि चढ़ाई जाती है, जहाँ दहेज के लिए अक्सर न्यायालय के चक्कर लगाए जाते हैं। वहीं इस आश्रम यानी संत रामपाल जी के आश्रम में एक अनोखे अंदाज में शादी हुई। यहाँ 17 मिनट में शादी हुई और जिसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं था। इन लोगों का कहना है, यहाँ के बेटी और बेटे ने बताया है कि इस प्रकार की शादी करने से यहाँ लोगों में जागरूकता बढ़ती है। वहीं दहेज मुक्त जो अभियान चलाया हुआ है, दहेज मुक्त अपना जो एक अभियान है, उसके तहत सभी गरीबी और अमीरी की जो एक खाई है वह दूर होती है और सभी एक समान होते हैं और यह शादी दहेज मुक्त है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।